मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में ग्वालियर की जो सीट है सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज हम उनके साथ हैं, चुनावी कवरेज कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह की उनकी सभाएं रहती हैं, क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या में कितना परिवर्तन आया और उन्होंने अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं और उनका प्रचार कैसा चल रहा है। तोमर जी आए हुए हैं और जैसा कि इनका टीका हो रहा है और बुजुर्ग मतलब अब उनको एक नेक भी देंगी कि वो चुनाव में सफल हो, इस तरह की उनकी कामना करेंगी और जिस तरह से वो लगातार उनका कवरेज चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनावी मैदान में है और जिस तरह का आशीर्वाद ले रहे हैं बुजुर्ग माँ से, उन्होंने बाकायदा उनको नेक दिया है, आशीर्वाद दिया है कि उनकी जीत हो। तो लगातार उनकी कोशिश यही है कि चुनावी कैंपेन में पहुंचा जाए। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको, मतलब आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, ये सौभाग्यशाली हूँ मैं अपने आप को कि इस माँ का आशीर्वाद मेरे हाथ में, मेरे सर पे है और निश्चित रूप से ये सेवक आशीर्वाद इसको मिला है, वो सफल होगा। अम्मा क्या कहेंगी? सफल होगा काम इनका। अच्छा लगता है कि काम करते हैं? हाँ, जीतेंगे। चलिए आप देख सकते हैं कि अभी हम और भी साथ में रहेंगे, कैंपेन में दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनका कैंपेन है वो चल रहा है। देखिए चुनावी कैंपेन चल रहा था, लेकिन जैसे ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को सूचना मिली कि किसी की डेथ हो गई है, अब वो उसकी अंत्येष्टि में जा रहे हैं। क्या वैसे इसके पीछे क्या देखा जाए? नहीं देखिए, लोगों के एक बार सुख में न जाओ पर दुख में तो जाओ ना। जिस परिवार का बेटा जाता है उस परिवार पे क्या गुजरती है, उसको उस समय संबल की ज़रूरत होती है, एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है, साथ में हम खड़े रहते हैं एक दूसरे के, उससे ताकत मिलती है। तो वही काम ये सेवक कर रहा है। अब देखा जाए तो कितना ये कैसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, वोटर्स के पास, क्योंकि संख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ये निश्चित रूप से कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे भरोसा है कि लोगों को, सब सम्मानित साथियों को ये मालूम है कि चुनाव में सब घरों पे ये सेवक नहीं पहुंच पाएगा। वो लोग खुद ही प्रद्युम्न के नाम से लोगों के घर पहुंच रहे हैं, एक दूसरे से निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और प्रद्युम्न को जिताना है। कितनी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए? कुछ टारगेट लेके सुबह कब होती है और आपकी रात कब होती है? सवेरे मैं जल्दी उठता हूँ, नित्य क्रिया पूजा पाठ करके मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ और रात को 11-12 बजे तक क्षेत्र में रहता हूँ। फिर 1 बजे से लेकर 1:30, 2, 3 बज जाए, जो लोगों के साथ आते हैं सम्मानित साथी, उनके साथ बैठक करता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, अगले दिन का कार्यक्रम तय करता हूँ। खाने का क्या होता है, क्या किस तरह से खाना तो आज से ही नहीं, हमेशा से ही मेरा ये पूरा ग्वालियर मेरा परिवार है। तो जहाँ मेरे को भूख लगती है वहीं 2 चपाती मांगता हूँ और आराम से उस माँ के हाथ से खाता हूँ, जो मुझे एक ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। क्या लग रहा है माहौल किस तरह का, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं? कितने चुनाव हो गए आपके? 2 बार सरकार में कांग्रेस में रहे मंत्री, बीजेपी में रहे मंत्री। देखिए मेरा ये कहना है, ये चुनाव हमेशा ग्वालियर की जनता लड़ती है और आज भी चुनाव ग्वालियर की जनता लड़ रही है। जनता जनार्दन में जोश है, जुनून है और ये जोश जुनून जितने प्रतिशत वोट गिरेंगे उसके आधार पर निर्णय आपको दिखेगा। चलिए अभी और भी हम इनके साथ में आगे कवरेज में रहेंगे। अभी तो शमशान के लिए जा रहे हैं, एक अंत्येष्टि में जा रहे हैं जैसे इनको खबर मिली, और यही इनकी सादगी है जो लोगों को भाती है कि वो चाहे दुख हो या सुख हो, हर किसी के घड़ी में शामिल होते हैं और लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं। जैसा भी देखा हुआ आप लोगों ने कि कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार वो शहर की साफ़ सफाई हो, चाहे सरकारी टॉयलेट साफ़ करने का मामला हो, कई सारे ऐसे जो जुड़ाव हैं, लोकल जो प्रोग्राम हो उससे जुड़े रहते हैं, जिससे लोग उनको बेहद पसंद भी करते हैं।
देखिए, प्रद्युमन सिंह तोमर अभी पहले मुक्तिधाम में गए थे, वहाँ पर शामिल हुए और फिर उसके बाद पहुँचे घर पर और फिर नहाने के बाद फिर से फील्ड में है, चुनाव प्रचार में पहुँच गए हैं। और जैसा कि ये प्रचार में पहुँचे तो थोड़ा सा बुजुर्ग महिलाएं उनके यहाँ पर पहुँचे और पूछा कि क्या बना है, उन्होंने कहा खीर बनी है, तो वो खीर का आनंद ले रहे। भाई साहब, क्या हुआ? माँ के हाथ से अम्मा से पूछा, थोड़ी सी भूख लग रही थी, अम्मा से पूछा क्या बना है, तो अम्मा ने कहा आज कुछ नहीं बना बेटा, बत्ती बना रही। तो कहा बोले कल खीर बनाई थी, तो मैंने कल की खीर खिला दो। माँ के हाथ की खीर खा रहा हूँ बस। कैसा लग रहा है आपको? मंत्री हैं, आए आपसे खीर मांगी, खा रही हो आप, आपकी खीर, कितना अच्छा लगता है ये? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहोगी, जिस तरह से नेताजी आए हैं, जनसेवक कहा जाता है, और आके घर पे खाना खाना कितना अच्छी बात है और अपना स्वागत है अपने बच्चों का। आप देख सकते हैं ये जनसंपर्क अभियान है, लेकिन वो अमूमन उनकी तस्वीरें, चाहे ये चुनाव प्रचार का हो या वैसे भी जो रहते हैं, अगर फील्ड में निकलते हैं तो घर पे खाना नहीं खाते हैं, जहाँ मिल जाता है वहीं खाते हैं, मांग कर खाते हैं। खास बात ये भी रहती है। ये भी एक चुनावी रंग है जो प्रद्युमन सिंह तोमर के चुनाव प्रचार में दिख रहा है। मंदिर का पड़ा, माता का मंदिर था, विजय सेन माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर महिलाएं भजन कर रही थी, तो वो पहुँच गए, महिलाओं के साथ में भजन में शामिल हो गए। और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से माता की लीला में, यानी कि भजन में किस तरह से सबाशोर हैं। यानी कि लगातार जिस तरह की जो कोशिशें हैं वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हर तरह के जतन जो प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं। और उसी के तहत आज प्रद्युमन सिंह तोमर जनसंपर्क पर निकले हुए थे अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और उसके बाद वहां पर माता का मंदिर दिखाई देता है, वहां पर पहुंचते हैं और जहां पर महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी वो उसमें शामिल होते। प्रद्युमन सिंह तोमर है, उनका जो चुनाव प्रचार अभियान है अपने शबाब पर है। भाई साहब, कैसे दिनचर्या रहती है, कितने लोगों को टच करने का एक लक्ष्य रहता है, कितने घरों तक पहुंचा जाए, अपनी बात कही जाए? देखिए, सेवा एक लक्ष्य है। सुबह से निकलता हूँ, रात को 10 बजे तक की चुनाव की सीमा है, तब तक जनसंपर्क नुक्कड़ सभाएं करता हूँ। उसके बाद 11-12 बजे लोगों के घरों पर जाकर व्यक्तिगत मुलाकातें करता हूँ। 12 बजे से अपने एक चुनाव कार्यालय पर बैठकर लोगों से मुलाकात करता हूँ, और जो 2 बजे तक चलती है। उसके बाद रात्रि का जो है 2-3 घंटे का विश्राम होता है। आपकी आवाज़ भी बड़ी बैठ गई है, क्या लग रहा है, मतलब क्या ज़्यादा संपर्क है? देखो, ये लोगों से मुलाकात हो रही है, जुकाम वगैरह थोड़ा सा हुआ, ठीक हो गया, एग्जॉशन है, परंतु नॉल इन सबका आशीर्वाद मेरे को ऊर्जा देता है। इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। कितने चुनाव लड़ लिए आपने, और इस चुनाव में क्या खासियत है? मैं चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये चारों चुनाव जनता जनार्दन लड़ी है, चौथा भी चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। मेरी जीत ना कल थी, ना आज है, ना परसों है। कितना लक्ष्य, कितना लक्ष्य तो जनता तय कर रही है, वो दिखेगा उस दिन। मैंने कहा कि जनता तय करेगी, और आपकी से 3 तारीख को कांग्रेस के नेताओं ने, कमलनाथ जी ने ग्वालियर चंबल की माटी का अपमान किया है, उसका बदला 3 तारीख को कमल का बटन दबा करके जनता देगी, और वो तादाद 3-10 तारीख को शाम को दिखेगी। प्रद्युमन सिंह तोमर थे, और इनका जो चुनाव प्रचार है वो अपने शबाब पर है, और हमने आपको दिखाया उनके चुनाव प्रचार के रंग दिखाए। तो इस तरह की कोशिशें रहती हैं। ये कोशिश इसलिए भी है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वो चुनावी मैदान में है। और ख़ासियत ये है कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो सुनील शर्मा है, यानी कि एक नेता के 2 चेले चुनावी मैदान में हैं। 10 तारीख के नतीजे बताएंगे कि किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।